हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कारतूस से। इस वीडियो में आपको मिलेगा सारांश, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें। एकांकी होने के कारण इस पाठ से आपको एमसीक्यू मिलने की कम संभावना है, इसलिए मैंने एमसीक्यू इस पाठ का नहीं दिया है। इस पाठ से मुख्यतः प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, वह भी 2 अंक के। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए कारतूस पाठ शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसके लेखक हबीब तनवीर हैं और मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पहले ही दे रखा और इसी कीवर्ड्स को मैंने अंत में भी रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। सॉरी। पाठ का सारांश क्या है? पाठ का सारांश इस तरह से है कि देखिए, इसका मूल विषय क्या है? वजीर अली की देशभक्ति और उसके साहस और अंग्रेज़ों के प्रति उनका प्रतिशोध था। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि यह है कि अंग्रेज़ों ने वजीर अली को अवध के तख्त से हटाकर उसके चाचा सादत अली को बिठा दिया था। अब वजीर अली ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का प्रण लेता है। वैसे भी वे बहुत बड़े साहसी थे। वजीर अली के पीछे पूरी अंग्रेज़ी सेना लग गई थी और कर्नल जंगल में कैंप लगाकर बैठे रहे, वजीर अली को पकड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन वजीर अली इतने बहादुर थे कि कर्नल के कैंप में घुसकर कर्नल से कारतूस मांग लाए। वजीर अली की इस तरह के कारनामे ने कर्नल पर बहुत प्रभाव डाला और उन्होंने उसकी बहादुरी की तारीफ लेफ्टिनेंट से की। इस तरह से कहानी संपूर्ण वजीर अली की बहादुरी और भारत से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करने की एक जिद है। मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश यह है कि यह एक एकांकी है, कहानी नहीं है। ये एकांकी देशभक्ति और निडरता का संदेश देती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास मुट्ठी भर लोग रहे तो वही बड़ी ताकत बन जाएगी और अपने दुश्मनों या विरोधियों का सामना कर सकते हैं। देखिए, इसमें सारांश है, पृष्ठभूमि है, इसका संदेश क्या है। इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर जाओगे तो जो कोई भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के, आराम से आप इसका जवाब लिख कर आ सकते हो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। वजीर अली कौन था? वजीर अली को अंग्रेज क्यों पकड़ना चाहते थे? देखिए, सब 2 प्रश्न के 2 अंकों के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब वजीर अली कौन था? वजीर अली अवध का नवाब था। वह कैसे थे? वे बहादुर ही नहीं था बल्कि स्वाभिमानी भी था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मुट्ठी भर लोगों के साथ अंत तक करता रहा। उसके कारनामों और बहादुरी से अंग्रेज डर गए थे। उनको यह डर था कि वजीर अली अन्य विरोधियों के साथ मिलकर उनको देश बाहर करेगा। अन्य विरोधियाँ यहाँ कौन हैं? देखिए, देश के बाहर भी ऐसे कई देश थे जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे और वजीर अली उनसे हाथ मिलाकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का सोच भी रहा था। और यही कारण है कि वे जंगल में कैंप लगाकर वजीर अली की गिरफ्तारी करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, लेफ्टिनेंट वजीर अली को बहादुर क्यों मानता था? देखिए, लेफ्टिनेंट वजीर अली की बहादुरी और साहसी के कारनामों को सुन रखा था। उन्हें यह भी पता था कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कठिन परिस्थितियों में भी वजीर अली कभी हिम्मत नहीं हारता और यही कारण है कि उनकी एक जाबाजी थी कि वो वकील का खून कर देते हैं। बड़े ही साहसी तौर पर उनका खून कर देते हैं और वहाँ से भाग निकल आते हैं और भागकर वो जंगल में आकर छुप जाते हैं। छुपते नहीं हैं बल्कि वो वहाँ आश्रय लेते हैं। और जब वजीर अली कैंप में घुसकर कर्नल से कारतूस लेकर जाता है तो लेफ्टिनेंट से उसकी प्रशंसा करते हुए यही कहता है कि वह जाबाज सिपाही है। अब तीसरा देखिए, वजीर अली अंग्रेज़ों का विरोध क्यों करता था? बिल्कुल, क्योंकि उनको तो धोखा दे दिया गया था ना। वो तो युद्ध में नहीं हराए थे, उनको धोखे से उनको अवध की गद्दी से उतार दिया था, शहादत अली को अवध का नवाब बना दिया। अब जाहिर है कि बदला तो लेना ही चाहते हैं और बदला उन्होंने लेने के लिए बहुत सारी तैयारी भी कर रखे थे। वे अंत तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उसका एक और कारण यह भी था कि वे विदेशी शासन को पसंद नहीं करते थे। जब तक वे अवध के नवाब थे तब तक उन्होंने अंग्रेज़ों को अवध पर पैर रखने नहीं दिए थे। राइट नाउ, फोर्थ क्वेश्चन इज, वजीर अली ने कारतूस कैसे प्राप्त किया? ये बहुत ही अच्छा एक उनका जाबाजी और मैं कहूँगी कि उनकी चतुराई का एक उदाहरण है। वजीर अली एक जाबाज सिपाही थे और बहुत चतुर थे। अतः वजीर अली ने चतुराई से बिना डरे कर्नल के खेमे में चले आए। कर्नल के कमरे में एकांत में कर्नल से भेंट की। कर्नल ने सोचा कि वह सवार उसे वजीर अली को पकड़ने में सहायता करेगा। उन्होंने वजीर अली को सवार मानकर कारतूस दे दिए। देखिए, शेयर कीजिए, सिर्फ देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। अब विद्यार्थियों को चाहिए कि
मेरा मॉरल हाई करें, ताकि आप लोगों को मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दूं, ताकि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से कीवर्ड्स को दे दिया है, और ये सारे कीवर्ड्स आप लोगों को उत्तर में यूज़ करना ज़रूरी है, और बिना इस कीवर्ड्स को यूज़ करे बगैर आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकोगे। इसलिए मैंने जितने सारे उत्तर में इन सारे वर्ड्स की ज़रूरत है उसको मैंने एक जगह डाल दिया है। आप लोग इसमें से ले लेकर उत्तर लिख कर आ जाइएगा। अब देखिए टिप्स आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। भाषा सरल रखें, उत्तर छोटा और सटीक लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक न करें, वाक्य संरचना सही करें, लेखक और कवि का नाम अवश्य लिखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे बाकी वीडियो भी ज़रूर देखें, और आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड लव यू स्टूडेंट। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।